तो मेरे साथ अब मौजूद हैं दयानंद यादव, जो कि जिला रोजगार अधिकारी हैं, और आइए उनसे बात करते हैं। आज वो केड गुरु में पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू। सर, आज आपने केड गुरु में जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया, उनको जानकारी दी। सर, इस तरह के प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हो सकता है सर बच्चों को? देखिए, हमारा रोजगार कार्यालय में 4-5 प्रकार के कार्य होते हैं। कैरियर गाइडेंस, कैरियर काउंसलिंग, बच्चों को क्या कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें कैसे वो इकोनॉमिक रूप से वाइबल जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रोजगार कार्यालय की कार्य प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आज आप कैरियर गाइडेंस में इस केड गुरु में पहुंचे हैं और कुछ योजनाओं की भी जानकारी दी। सर, खास कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं? देखिए, राज्य सरकार ने मुख्य रूप से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना फरवरी 2019 में लागू की, जिसके अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 वर्षों के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जिसमें पुरुष आशार्थियों को 3,000, महिला व दिव्यांग जन आशार्थियों को 3,500 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, और ये सीधा उनके बैंक अकाउंट्स में आता है। ये अधिकतम 2 वर्ष के लिए होता है। पुरुष आशार्थी स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, और वो 30 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले जो भी पहले होगा वो भत्ता उसका वहीं बंद हो जाएगा। महिला व दिव्यांग जनों की स्थिति में जो आयु है और जो एससी वर्ग के पुरुष आशार्थी उनकी आयु है वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनमें भी वही स्थिति है कि 2 वर्ष पूर्व या 35 वर्ष पूर्व जो भी पहले है उस समय तक भत्ता उनको प्रदान किया जाएगा। अब इस योजना में जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो इसको स्किल और इंटर्नशिप से जोड़ा गया है, और ये स्कीम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते की राशि जो पहले 3,000 थी उसको 4,000 रुपये पुरुष के लिए, महिला व दिव्यांग जन को जो पहले 3,500 थी वो 4,500 कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए जो आशार्थी है उसको प्रतिदिन विभिन्न राजकीय कार्यालयों में 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी अनिवार्य होगी, और हम जो भी भत्ते के जिनके आवेदन अप्रूव हो चुके हैं, स्वीकृत हो चुके हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी SSID के माध्यम से, अगर उन्होंने कोई टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स किया हो, जैसे RSCIT है, B.Ed है, नर्सिंग है, B.Tech है, B फार्मा है, MCA, BCA, ITI, पॉलिटेक्निक, या 3 महीने से अधिक का कोई उनके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, तो वो SSID के माध्यम से उसमें अपलोड कराएं, अन्यथा उनका भत्ता बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो टेक्निकल रूप से ट्रेंड नहीं है और जिनको भत्ता मिल रहा है, उन्हें 3 महीने का RSLDC के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा। उसके बाद उन्हें इंटर्नशिप करने के लिए विभिन्न राजकीय विभागों में भेजा जाएगा। इसलिए इसमें अब स्पष्ट है कि जो भत्ता लेना चाहता है उसे 4 घंटे विभिन्न राजकीय कार्यालयों में सेवाएं देनी होगी, जिसे इंटर्नशिप कहा जाता है। राज्य सरकार की मंशा है कि बेरोजगार युवाओं को व्यवहारिक कार्य अनुभव से और कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। तो पूरे राजस्थान में इस स्कीम के तहत सरकार 2 लाख बेरोजगार आशार्थियों को इस योजना से लाभान्वित कराएगी, और मैं मानता हूं कि ये योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है। और रोजगार कार्यालय झुंझुनू से इस समय 10,786 बेरोजगार आशार्थी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपनी SSID के माध्यम से इंटर्नशिप करने के लिए अपनी सहमति अपने टेक्निकल कोर्स के प्रमाण पत्र के साथ दर्ज कराएं, और जो टेक्निकल रूप से सक्षम नहीं हैं वो उस पर जाकर ये कहें कि हम RSLDC के माध्यम से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अन्यथा उनका भत्ता बंद हो जाएगा, बाद में उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। और रोजगार कार्यालय में आप अवश्य रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि रोजगार कार्यालय कैरियर गाइडेंस का जॉब फेयर जो प्राइवेट सेक्टर में लड़कों लड़कियों को उनकी योग्यता के अनुरूप विभिन्न निजी कंपनियों से, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से संपर्क करके उन्हें करीब 10 से लेकर 25-30 हज़ार रुपये तक का जॉब दिलवाती है।
तो रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सरल है, ऑनलाइन है। SSO ID के माध्यम से अपने जो उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले जाकर, भामाशाह जन आधार कार्ड को ले जाकर आराम से उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जो कंप्यूटर के जानकार वो स्वयं भी कर सकते हैं या किसी मित्रा के माध्यम से 70-80 रुपये में उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और बेरोजगार आशार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, कभी भी रोजगार कार्यालय में पधारें। मैं जिला रोजगार अधिकारी उनका हार्दिक स्वागत करूंगा और उन्हें कैरियर गाइडेंस की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे तैयारी करें उनकी भी जानकारी दूंगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि झुंझुनू जो उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय है, अब उसको मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बजट भी दे दिया है और उसमें एक अच्छे हॉल का निर्माण कराया जाएगा और नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत उसे मॉडल कैरियर सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें वो देश की विभिन्न कंपनियों के में अपना रिज्यूम पेश कर सकेगा और उन्हें जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा उसका साइको एनालिसिस टेस्ट होगा, जिसके माध्यम से उसके एप्टीट्यूड की जानकारी लेकर उसे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए इसकी भी हम उसे जानकारी देंगे, ताकि वो अपनी अभिरुचि के साथ अपने करियर में नई ऊंचाई पहुंच सके। जॉब और करियर में अंतर है। जॉब एक रोजी रोटी है, कैरियर है व्यक्ति की अभिरुचि के अनुसार उसे जीविका प्रदान करना। और आपने इस सेंटर में मुझे बुलाया, मुझे जितनी जानकारी थी मैंने बताने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, आपने जो स्कीम बताई उनमें, तो उसके लिए वो जो बेरोजगार लड़का है या लड़की है वो कहाँ संपर्क करे? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम से मतलब मैं समझा नहीं आप क्या। जैसे किसी ने अप्लाई कर दिया तो उसका वेतन अप्लाई कर दिया? जैसे SSO ID ई-मित्रा पे जाके अप्लाई किया बेरोजगार भत्ते के लिए। जी जी। हाँ। और उसमें उसके कहीं ना कहीं कोई अप्लाई होने के बाद भी उसका वेतन भत्ता शुरू नहीं होता। ये देखिए, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर भी उस साइट पे दर्ज होते हैं, हमारे ऑफिस के नंबर भी दर्ज होते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि रोजगार कार्यालय झुंझुनू की कार्य प्रणाली बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदारी पूर्ण तरीके से है। किसी ई-मित्रा के या किसी अन्य व्यक्ति के कभी भी बातों में न आए। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप रोजगार कार्यालय पधारें। इस आवेदन के पूर्ण होने की 2 चरण हैं। पहले आवेदन वेरीफाई होता है, जो कि रोजगार कार्यालय स्तर पे होता है। वेरीफाई का मतलब आवेदन को जांचा गया, उसके दस्तावेज सही पाए गए और वो भत्ते लेने के लिए पात्र है ऐसा माना गया। उसके बाद पूरे राजस्थान के जितने भी आवेदन वेरीफाइड हुए हैं वो जयपुर से अप्रूव होते हैं। उसमें समय लगता है, क्योंकि राजस्थान में सरकार 2 लाख को ही भत्ता देगी, फार्म आ गए समझ लो 20 लाख, तो उसका सीक्वेंस से चलता है, नंबर आने में समय लगेगा। तो 6 महीने लग गया, साल भर लगेगा। इसलिए आप ये चिंता मत करो कि मेरा तो साल भर हो गया, क्योंकि 2 लाख व्यक्तियों को ही भत्ता मिलेगा। तो 2 लाख फिर जो हटते जाएंगे उसमें नए जुड़ते जाएंगे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, इसमें आई और के फॉर्मेट आई घोषणा पत्र है, उसको आराम से अपना भरिए। कोई दिक्कत हो तो सीधा रोजगार कार्यालय संपर्क कीजिए। ई-मित्रा तो सिर्फ आवेदन को सबमिट करने का एक सुविधा केंद्र है। एक परिवार में कितने जने कर सकते हैं सर? इस योजना से एक परिवार में 2 व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और परिवार का अर्थ है कि पिता, उसके पुत्र, पुत्रियां और पुत्रों की वाइफ। इसमें यह मत समझना आपकी मैंने और मेरी पत्नी ने मेरा राशन कार्ड अलग बन गया तो मैं अलग परिवार बन गया। नहीं, जब तक आपके पिता हैं, आप चाहे वो मृत हों चाहे जीवित हों, आप उसी परिवार के सदस्य माना जाओगे। अगर जैसे बेटी है वो अगले घर अपने ससुराल उसकी शादी कर दी और उसकी उम्र अभी भी 30-35 के बीच है, तो वो ससुराल पक्ष से आवेदन करेगी। जी, ससुराल पक्ष से उसका हो सकता है। हाँ, ससुराल पक्ष से हो सकता है। ये झुंझुनू में सर कार्यालय अगर दर्शक जानना चाहें कौन सी जगह पे, तो सर बताइए। अपना कार्यालय कलेक्ट्रेट के पीछे है, जिसके उस लाइन में सभी गवर्नमेंट ऑफिस हैं। लेबर ऑफिस है, महिला बाल विकास है, महिला अधिकारिता है, इनकम टैक्स है, उसके आगे रजिस्ट्रार ऑफिस है। यानी मंडावा मोड़ से बिल्कुल करीब में या कलेक्ट्रेट को? मंडावा मोड़ से आप उधर जाओगे तो दाएं हाथ को कार्यालय पड़ेगा, बोर्ड लगे हुए हैं, पुलिस चौकी के पास से रास्ता जाता है। तो ये मेरे साथ थे दयानंद यादव, जिला रोजगार अधिकारी झुंझुनू, और बहुत ही अच्छी जानकारी